नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन इंद्र सूक्त प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि गृत संवद है, देवता इंद्र है और छंद त्रिष्टुप है। पहला मंत्र है, यह पृथ्वीं व्यधमानम् अध्रियन्, यह पर्वतान् प्रकुपितान् अरमणात्, यो अंतरिक्षं विममे वीरयो वरीयो यो द्यामस्तंभनात् स जनास इंद्रः। जनासः, हे मनुष्यों अथवा हे असुरों, यह जिसने या जो जातः एव उत्पन्न होते ही प्रथम मनस्वान देवः सर्व देवताओं में प्रथम प्रमुख मनस्वान परम मनस्वी हुआ, देव दिव्य गुणों से युक्त होते हुए क्रतुना यज्ञ से देवान देवताओं को पर्यभूषित अलंकृत किया या अन्य देवताओं की शक्ति का अतिक्रमण किया। यस्य सुष्मात्, जिसके शारीरिक बल से रोदसी द्युलोक और पृथ्वीलोक अभ्यसेताम डरते थे या कांपते थे, निर्मणस्य सेना के महत्व से महत्व से युक्त स इंद्रः, वह इंद्र है। पुनः कर रहे हैं अपन। जनासः, हे असुरों या हे मनुष्य, यह जो जातः एव उत्पन्न होते ही प्रथमः सब देवताओं में प्रमुख मनस्वान परम मनस्वी हुआ, देवः दिव्य गुणों से युक्त होते हुए क्रतुना यज्ञ से देवान देवताओं को पर्यभूषित अलंकृत किया या अन्य देवताओं की शक्ति का अतिक्रमण किया। यस्य सुष्मात्, जिसके शारीरिक बल से रोदसी द्युलोक और पृथ्वीलोक अभ्यसेताम डरते थे या कांपते थे, निर्मणस्य उस विशाल सेना के महमना महत्व से युक्त स इंद्रः, वह इंद्र है। जातः, जन धातु से त प्रत्यय। मनस्वान, मनस शब्द से मतुप प्रत्यय। सुष्मात्, शुष धातु से मनिन प्रत्यय, सूक्ष्म शब्द बनेगा। महमना, मह पूजायाम धातु से ई प्रत्यय मही, तृतीया विभक्ति एक वचन, ये वैदिक रूप है। निर्मणस्य नृ ना और क प्रत्यय है। जनासः, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन वैदिक रूप है, लौकिक संस्कृत में जनाह बनता है। इंद्र, इति धातु से र प्रत्यय। सायन ने मनस्वान का अर्थ मनस्वी किया है, मैकडोनल ने इसका अर्थ बुद्धिमान और पीटरसन ने भयानक किया है। सायन के अनुसार पर्यभूषित का अर्थ सुरक्षित करना है, मैकडोनल और पीटरसन ने इसका अर्थ अतिक्रमण करना किया है और यास्क ने दोनों अर्थ किए हैं। इस सूक्त की रचना के संबंध में कुछ प्राचीन कथाएं प्राचीन साहित्य में हैं। बृहद देवता में इस प्रकार की कथा है। गृत संवद ऋषि ने महान तपस्या की और वे इंद्र के समान महिमाशाली शरीर वाले हो गए। द्युलोक और अंतरिक्ष में उनकी महिमा दिखाई देने लगी। धुनि और चुमरी नाम के दो भयानक शक्तिशाली दैत्यों ने इनको इंद्र समझा तथा वे ऋषि को मारने के लिए आए। उनके इस बुरे अभिप्राय को समझ ऋषि ने इन मंत्रों के द्वारा इंद्र की पहचान बताई। इस संबंध में महाभारत में भी दो कथाएं आती है। पहली कथा है
कि इंद्र आदि देवता राजा वैन्य के यज्ञ में गए। गृतसम्मत ऋषि भी उस यज्ञ में पहुँचे। इंद्र को मारने की इच्छा से दैत्य वहाँ आए। दैत्यों को देखकर इंद्र ने गृतसम्मत का रूप बनाया और वहाँ से निकल गया। वैन्य से सत्कार पाकर गृतसम्मत भी वहाँ से निकले। गृतसम्मत को इंद्र समझकर दैत्यों ने उनको घेर लिया। तब गृतसम्मत ने इस सूक्त के द्वारा उनको इंद्र की महत्ता बताई। दूसरी कथा इस प्रकार है। गृतसम्मत ऋषि के यज्ञ में इंद्र अकेला ही पहुंचा। अकेला जानकर दैत्यों ने उनको घेर लिया। तब गृतसम्मत का रूप धारण करके इंद्र यज्ञशाला से निकल गया। इंद्र को देर तक न निकलता देखकर दैत्य अंदर यज्ञशाला में गए। पहले एक गृतसम्मत को गया देखकर उन्होंने समझा कि गृतसम्मत तो पहले चले गए, अब उनका रूप धारण करके यह इंद्र यहाँ है। अब गृतसम्मत को इंद्र समझकर दैत्यों ने उनको पकड़ लिया। तब इस सूक्त के द्वारा गृतसम्मत ने दैत्यों को इंद्र का रूप बताया। तो ये इस सूक्त के संबंध में एक कथाएं प्रचलित है जो मैंने आपको बताई है। दूसरा मंत्र है, यह पृथ्वीं व्यथमानाद् अग्निः यः पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्णात् यो अंतरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तम्भनात् स जनास इंद्रः। जनासः, हे मनुष्यों, हे असुरों, यह जिसने व्यथमानम हिलती हुई पृथ्वी को अदृढ़ स्थिर किया, अर्थात जिसने पृथ्वी को और उस पर रहने वाले प्राणियों को स्थिरता प्रदान की। यह जिसने कुपित हुए अर्थात इच्छानुसार इधर उधर स्वच्छंद विचरण करने वाले पर्वतों को अरमणात् स्थिरता प्रदान की, नियमित कर दिया। यह जिसने वरीयः विस्तृत अंतरिक्ष की विममे रचना की। यह और जिसने द्युलोक को अस्तंभनात् थामा हुआ है, स इंद्रः, वही इंद्र है। व्यथमाना, व्यथ धातु से शानच प्रत्यय है। प्रकुपितान, प्र उपसर्ग कुप धातु और त प्रत्यय। प्रकुपितान ये वैदिक रूप है। वरीयः उरु शब्द से यसुन प्रत्यय है। वैदिक भाषा में कुप धातु का मूल अर्थ संचलन तथा रम धातु का अर्थ स्थिरीकरण था। ये अर्थ भौतिक थे। लौकिक संस्कृत में ये धातुएं मानसिक अर्थों में प्रयुक्त होने लगी और इनका अर्थ क्रोध करना, क्रीड़ा करना हुआ। इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में पृथ्वी पर भूकंप बहुत आते थे। इंद्र ने उनको शांत किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले पर्वतों के पंख थे, वे उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। इससे भूलोक में हाहाकार हो रहा था। इंद्र ने पर्वतों के पर काट कर उनको एक स्थान पर स्थिर कर दिया। वे पंख बादलों के रूप में परिवर्तित हो गए, इसलिए बादल पर्वतों की ओर जाते हैं। अब अपन तीसरा सूक्त, तीसरा मंत्र पढ़ रहे हैं। यो हत्वा अहिमरणात् सप्त सिंधून् यो गा उदाजद पदा बलस्य यो अश्मनोर अंतरग्निं जजान संवृक् समत्सु य जनास इंद्रः। जनास, हे मनुष्यों, हे असुरों, यह जिस इंद्र ने
अहिम हत्वा वृत्रासुर को मारकर अथवा जल रोकने वाले पर्वतों को हत्वा हटाकर सप्त सिंधून 7 नदियों को अरिणात बहाया था। यह जिसने बलस्य बल नामक दैत्य के द्वारा अपदा गुफाओं में रोकी गई गायों को उदाजत मुक्त कर बाहर निकाला। यह जिसने अश्मनु 2 पत्थरों के या 2 चट्टानों के मध्य में या 2 बादलों के मध्य में अग्निम जजान अग्नि विद्युत अग्नि को उत्पन्न किया, और जिसने समस्सु युद्धों में समवृक शत्रुओं का अच्छी तरह से विनाश किया, स इंद्र वही इंद्र है। पुनः कर रही हूँ, जनासह हे मनुष्यों या हे असुरों, यह जिस इंद्र ने अहिम हत्वा वृत्रासुर को मारकर अथवा अहिम जल रोकने वाले पर्वतों को हत्वा हटाकर सप्त सिंधून 7 नदियों को अरिणात बहाया था। यह जिसने बलस्य बल नामक राक्षस के द्वारा अपदा गुफा में रोकी गई गायों को उदाजत बंधन मुक्त कर बाहर निकाला था। यह जिसने अश्मनु 2 मेघों के बीच में या 2 पर्वतों के चट्टानों के बीच में अग्निम जजान विद्युत या अग्नि को उत्पन्न किया। समस्सु और जिसने युद्धों में समवृक शत्रुओं का अच्छी तरह से विनाश किया, स इंद्र वह इंद्र है। अरिणात, इसमें रींग प्रश्रवणे धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, हत्वा हन धातु से त्वा, अश्मनु अश से मनिन, अपधा अप धा और अंग, समवृक सम वृज और क्विप। सायण ने अहिम का अर्थ मेघ एवं मैकडोनल और पीटरसन ने सर्प किया है। इस मंत्र की प्रथम पंक्ति से पंजाब की 7 नदियों का संकेत मिलता है। सायण ने यहाँ गंगा यमुना आदि नदियों की ओर संकेत किया है। इसको पीटरसन ने शुद्ध नहीं माना। सायण ने अश्मनु अंतः का अर्थ मेघों के अंदर किया है। इससे मेघों की विद्युत की ओर संकेत मिलता है। इससे यह भी अभिव्यक्त हो सकता है कि 2 पत्थरों के टकराने से अग्नि उत्पन्न होती है। अपना ये आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।